जेके सीमेंट कंपनी द्वारा नींव रखी गई तब से ही कंपनी की कार्य प्रणाली विवादों के घेरे में देखी जा रही है, जो सिलसिला आज भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और जेके कंपनी से प्रताड़ित किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, जिस पर न तो जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है और न ही स्थानीय नेता एवं जनप्रतिनिधि। ताजा मामला आज दिनांक 18 जुलाई का है, जहाँ देवरा हरदुआ के किसानों ने एक साथ उपस्थित होकर समाज सेवियों के नेतृत्व में अमानगंज तहसीलदार डॉक्टर अवंतिका तिवारी को तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि कंपनी के अधिकारियों द्वारा किसानों की भूमि पर जबरन कब्जा कर जमीन बेचने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं ज्ञापन सौंपने के बाद किसान मदन तिवारी निवासी देवरा के पुत्र ने ज्ञापन सौंपते बताया कि कंपनी के अधिकारियों द्वारा हमारे खेत में जबरन 4 माह पूर्व दीवार बना दी गई थी। यह हमारी भूमि को कब्जाया गया था, जिसको लेकर हमने कई बार अधिकारियों से बात की तो उन्होंने इंजीनियर की गलती को कहकर जमीन खाली करने की बात कही, मगर 4 माह बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, जो कहीं न कहीं कंपनी की दादागिरी को साफ दर्शाता है। वहीं उपस्थित किसान राजन सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी के जिम्मेदारों द्वारा मेरे खेत पर जबरन अतिक्रमण करते हुए पाइपलाइन डाली जा रही है। साथ ही खेत में लगे हुए करीब 100 वृक्ष जिन्हें पाल पोस को मैंने बड़ा किया था, उन्हें कंपनी के ग्रुपों द्वारा काट दिया गया, जिसका विरोध करने पर कंपनी के अधिकारियों द्वारा पुलिस की धमकी देकर जेल में बंद कराने की बात कही। उपस्थित किसान का कहना है कि अगर मेरे वृक्ष पर या मेरे खेत की भरपाई समय पर नहीं की गई तो मैं आत्महत्या जैसा कदम उठाने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा। हम लोगों ने मैडम को इस बात का ज्ञापन सौंपा है, जो हमारी जमीन है नदी के किनारे पर, तो वहाँ से ये कंपनी प्लांट के लिए लोग पानी की सुविधा पर पानी ला रहे हैं, तो हमारी ज़मीन में जबरदस्ती दबाव बना के और नाला खोदा गया और हमारे पेड़ पौधे काटे गए, और अगर कुछ बोलते हैं तो पुलिस प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जा रहा है और कोई सुनाई नहीं हो रही है। पहले इन लोगों ने पैसे मुआवजा के लिए बोला था, अब जो है ना तानाशाही की दम पर कार्य जो है ना चालू किए। आपकी सुनवाई नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? मेरी अगर सुनवाई नहीं हुई तो आत्महत्या करेंगे, आत्मदाह करेंगे। जेके सीमेंट के पास ही हमारी ज़मीन है, वहाँ पर जेके सीमेंट में तानाशाही तरीके से अवैध कब्जा कर लिया, बाउंड्री बना ली गई और वहाँ से अपनी रास्ता निकाले हुए हैं, अपने ट्रक वगैरह वाहन सब निकाल रहे हैं, मतलब हमारी ज़मीन को बंजर बनाने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। और कई बार उनसे बोलने पर, मना करने पर बोलते हैं कि हम हटवा लेंगे, हमारे इंजीनियर के द्वारा कुछ गलती यहाँ हो गई है जिसके द्वारा ये बाउंड्री बन गई है, हम इसे जल्द से जल्द हटवा लेंगे। 4 महीने हो गए ऑफिस के चक्कर लगवाते, बार बार बुलवाते हैं कि आ जाओ, और गांव के कुछ अपने भाई लोग हैं और जो कंपनी से साथ में रहते हैं वो लोग आते हैं और कहते हैं कि यहाँ डस्ट उड़ेगी, परेशान हो जाओगे, आप बताओ कितनी कीमत चाहिए इस ज़मीन की, और हमारे पास सिर्फ ज़मीन के अलावा और कुछ नहीं है, यही रोजगार है हमारे लिए। क्या मांग है तो आपकी? हमारी मांग यही है कि बाउंड्री हटा लें वहाँ से, जो रास्ता है और जो कब्जा किए हैं वो सब कुछ हटा लें, और हमें मतलब जो उनकी ज़मीन है अपने पे निजी पे अपने करते रहें, जो कुछ भी करना है, जो हमारी ज़मीन है उसे मुक्त करें। सीमेंट की लगातार तानाशाही रवैया और इनके दलालों द्वारा और कुछ अधिकारी कर्मचारियों के सपोर्ट से, जो पैसे में खरीदे हुए अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके सपोर्ट से किसानों को लगातार परेशान किया जा रहा है। इसके पहले विगत में जो मैंने मांग उठाई थी कि पन्ना जिले के युवाओं को 70% रोजगार मिले, उस पर लेके मेरे ऊपर मुकदमा कायम किया गया। वही कार्यक्रम 20 लोग थे हम लोग, और 7 जुलाई को 8 जुलाई को जेके सीमेंट द्वारा सिमरिया तहसील अंतर्गत हजारों की लोग संख्या जोड़ के और कार्यक्रम किया गया, और 144 की सीधे धज्जियां उड़ाई गई। न केंद्र सरकार का वो है गाइडलाइंस है, न केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है, न राज्य सरकार की गाइडलाइंस है कि हजारों की संख्या जोड़ के आप कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं। अभी ये मामला आया है कि मदन तिवारी देवरा, जिनकी जमीन में जेके सीमेंट के द्वारा तानाशाही पूर्वक तरीके से उनकी जमीन पे अंदर बाउंड्री बना ली गई है, जमीन उनकी अंदर है, और वो बार बार जा रहे हैं। 4 माह से किसान परेशान है, उनकी बाउंड्री हटा नहीं रहे उनकी जमीन से, और वो कहते हैं कि जमीन हमारी वापस करो, तो उनको धमकियां आ रही हैं बराबर। और एक दूसरा मामला आया है राजन सिंह, गजेंद्र सिंह और गजब भाई, ये हरदुआ से है, जो कि जेके सीमेंट के समीप है। इनके करीब 200 वृक्ष काट लिए गए बिना अनुमति के जेके सीमेंट द्वारा तानाशाही तरीके से, और इनकी जमीन से पाइपलाइन निकाल रहे हैं बिना अनुमति के। इनके द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, इनके द्वारा प्रशासन को सूचना दी जाती है, तो प्रशासन के कुछ अधिकारी जो जेके सीमेंट की दलाली कर रहे हैं, उनके द्वारा डराया धमकाया जा रहा है और किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है। मैं जेके सीमेंट के तानाशाहों से कहूंगा कि ये तो एक चिंगारी है, अभी चालू हुआ है, अगर आपकी तानाशाही बंद नहीं हुई तो हम लोग आगे उग्र आंदोलन पर बैठेंगे। ज्ञापन है श्री सदन कुमार तिवारी के नाम से, ज्ञापन नहीं कहने से एक आवेदन है। इन्होंने इस आवेदन में कहा है कि उनके जो आवागमन के मार्ग है उसमें एक अवैध तरीके से उनकी कंपनी के द्वारा दीवार तैयार कर ली गई है, जो
दूसरा आवेदन है इसी ज़मीन से लगे कंपनी जेके सीमेंट की कंपनी से लगे ज़मीन में जिन्होंने किसानों का कहना है कि 200 नग पेड़ थे जो फलदार वृक्ष थे, अमरूद, अनार, आंवला इत्यादि, उन्हें काट दिया गया है, उससे किसानों को नुकसान हुआ। तो इस संबंध में इन्होंने मुझसे जाँच चाहिए। निश्चित रूप से मैं इसकी जाँच करवाऊँगी और जो भी जानकारी या जाँच सामने आएगी वो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पन्ना से राम नरेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।